नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है और साथ ही गाय की पूजा की जाती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पूजे जाने वाली गोमाता आज सड़कों पर बेसहारा घूम रही है और इसका कारण यह है कि जब तक गाय लोगों के लिए उपयोगी होती है तब तक अपने स्वार्थ के लिए उसे पाला जाता है और जब वह उपयोगी नहीं होती या दूध देना बंद कर देती है तो उसको सड़कों पर या जंगलों में छोड़ दिया जाता है, जिसे आप काफी बड़ी संख्या में सड़कों के किनारे सुबह या देर रात देख सकते हैं। ऐसी अवस्था में इन पशुओं को भूखा प्यासा और मूसलाधार बारिश में पेड़ों की छांव में रहना पड़ता है। अपनी भूख मिटाने के लिए सड़कों पर घूम रहे बेसहारा पशुओं को सड़कों पर बिखरे कचरे को खाना पड़ता है। लेकिन जिस कचरे को खाकर ये पशु अपनी भूख मिटाते हैं वही उनके लिए घातक सिद्ध होता है, यहाँ तक कि अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। हालांकि इन बेसहारा पशुओं के लिए प्रशासन ने जगह जगह गौशाला तो निर्मित करवा दी है, परंतु गौशालाओं की हालत भी ठीक नहीं है। क्या है पूरा मामला, देखिए रोडू से रुचि नेगी की इस रिपोर्ट में। पशु है यहाँ आए गाड़ी में लाते और को लगाए हुए वो काटे हुए कान से और इधर पत्थर से उससे मारते लोग। जो सड़कों में आवारा पशु देखते हैं वो कहाँ से आए हुए? यहाँ के स्थानीय लोग छोड़ते हैं या फिर कहीं दूसरे गांव से यहाँ पे उनको लेके आया जाता है? दूसरे गांव से लाते गाड़ी में यहाँ तक, यहाँ खाटल में छोड़ देते। हाँ, जब तक गाय दूध देती तब तक पालते, फिर गाय छोड़ देते, फिर ला देते गाड़ी में। इधर गौशाला बननी चाहिए तब रहते अंदर। फिर लोग मारते वो करते इनको पशुओं को। मतलब यहाँ पे इतने आप पशु हो गए कि मतलब लोग भर भर के गाड़ियाँ भर के ला रहे हैं और उनके टैग्स लगे हुए हैं पीछे से, मतलब उनकी पूंछ भी काटी गई हुई है, कूड़ा खाते हुए नज़र आते रहते हैं। यहाँ पे मतलब स्थानीय लोगों की मतलब काफ़ी नुकसान भी कर रहे हैं वो। हालांकि जिला प्रशासन व सरकार बार बार बेसहारा घूम रहे पशुओं को आश्रय देने के लिए गौसदनों को बनाने की घोषणा करती है, लेकिन ना तो अभी तक इतनी संख्या में गौसदन बन पाए हैं और ना ही सड़कों पर घूम रहे पशुओं की संख्या कम हुई है। पशु चिकित्सक की माने तो बेसहारा पशु सड़कों पर जिस कचरे को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं वह कचरा पेट में पहुंचते ही जहर का काम करता है। यही कारण है कि पशु यह कचरा खाकर सड़कों पर मरे हुए मिलते हैं। जो हमारे स्ट्रे एनिमल्स है जी, यूजुअली पाए जाते हैं कहीं डंप यार्ड के आसपास पाए जाते हैं, कूड़ा खाते हुए पाए जाते हैं, कई जो है इंजर्ड कंडीशंस में आते हैं। तो कई लोग जो है फील्ड से जो हमारे को वॉलंटियर जो एनिमल वॉलंटियर है वो हमारे को कॉल करते हैं, तो हम जो हमारी जो टीम जाती है हम ऑन द स्पॉट जाते हैं, उसको ट्रीटमेंट भी देते हैं। अगर कोई बड़ा मेजर केस पड़ जाए, सर्जिकल केस पड़ जाए तो हमारे पास सर्जरी का भी यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, तो हम सर्जरी भी अटैम्प्ट करते हैं। विभाग इसके लिए पूरी तरह से जो है वो सारी दवाइयाँ हैं, सारी फैसिलिटीज़ जो है उस तरह की जो है ऑन द स्पॉट देने के लिए हम जाते हैं और करते हैं। और जहाँ तक दूसरे एनिमल्स हैं जो बीमार हो रहे हैं तो उसका लिए भी हमारे पास अलग वो है, एक हमने उसका मेडिसिन का भी अलग ही रखा होता है सिस्टम, और उसको मेडिसिन की कोई कमी उनके लिए होती नहीं है। जो हमारे से पॉसिबल है बेसिकली फर्स्ट एड हम उसको ऑन द स्पॉट ही दे देते हैं। देखिए जी, जो पूरा डिपेंड करता है, जैसे हमारे रोडू शहर के आसपास जो है प्लास्टिक वेस्ट जो बहुत ज़्यादा डिस्पोज हो रहा है, जो प्रॉपर्ली डिस्कार्ड नहीं होता है। हम देखते हैं यूजुअली स्ट्रे एनिमल जो है उसके आसपास जो है चरते हैं, उसको खाते हैं। उससे बेसिकली सबसे प्राइमरीली जो अफेक्ट होता है उसका आंतों का सिस्टम जो है वो अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से उसमें जो है पूरा ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, आंतों में ब्लॉकेज हो सकता है, और ब्लॉकेज होने के बाद उस पशु की मौत जो है निश्चित हो जाती है। या जब तक उसका या तो उसका ऑपरेशन हो जाए, ऑपरेशन से टाइमली ऑपरेशन हो जाए तो निकाला जा सकता है। अगर टाइमली ऑपरेशन नहीं होता है तो निश्चित है कि वही आंतों की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी और उसकी वजह से जो पशु की मृत्यु जो निश्चित है। इसके अलावा जो है कुछ वर्म्स भी होते हैं, तो वर्म्स जो है वॉमिनस जो है वो कंडीशंस क्रिएट हो सकती है आंतों के अंदर। और दूसरी बहुत सारी चीज़ें, अगर कोई नुकीली चीज़ कोई खा ले तो उसकी वजह से जो है जो इसका हार्ट वाला सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो हार्ट फेलियर की चांसेस भी बढ़ जाते हैं अगर कोई नुकीली चीज़ कोई पेट में चली जाए। अब ऐसे में बेसहारा पशु को आश्रय मिले तो कहाँ? अब जवाब तलब हो तो किससे? वो जो इन पशुओं को इस्तेमाल करके सड़कों पर छोड़ देते हैं, या फिर वो जो इन बेसहारा पशुओं को सड़कों से उठाकर गौसदनों में ले जाते हैं, जिसके बाद उनकी हालत किसी न किसी न्यूज चैनल पर हर रोज देखने को मिलती है। ये सवाल मैं आपके बीच छोड़कर लेती हूँ अलविदा। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी अन्य कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी, जो बात करेगा आपके हक की। सिर्फ खबरें दिखाना हमारा मकसद नहीं,
जागरूकता लानी है। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी।